Hi, friends. Welcome back to Literary In. My name is Sophia, and today I'm back with another very informative video. आज की हम वीडियो में प्रपोजिशंस और हमारी जो प्रपोजिशन की बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं उनको फिक्स करना सीखेंगे। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि हम नॉर्मली और रूटीन में यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं होता और हम उनमें मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो आप आज की ये वीडियो देखेंगे, इसको एंड तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आपके जो डेली रोज़मर्रा के सेंटेंसेस होते हैं उनका भी करेक्ट यूजेज आपको इसमें आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रपोजिशन है क्या। प्रपोजिशन इन फैक्ट बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जिनको हम नॉर्मली नाउन से पहले यूज़ करते हैं। प्रपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस में नाउन्स को, प्रोनाउंस को और बहुत सारे दूसरे वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। सो लेट्स वेरी क्विकली स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। So friends, let me quickly remind you that if you have already subscribed my channel, don't forget to press the bell icon for new updates. And if you have not subscribed yet, do subscribe for more informative videos. So keep watching till end because there is much more new in this video for you guys. So let's get started very quickly. Here we have two sentences, one is correct and the other one is इनकरेक्ट। जब भी हम किसी शॉपिंग मॉल में या बाहर कहीं जाते हैं तो कुछ लाइंस ड्रॉ की होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमने यहाँ पर वेट करना है या यहाँ पर हमने अपनी क्यू बनानी है। तो हम सेंटेंस का यूज़ कैसे करेंगे? प्लीज़ वेट इनसाइड द वाइट लाइन। नो, इट्स इनकरेक्ट। सो वी हैव टू से प्लीज़ वेट बिहाइंड द वाइट लाइन। Okay, let's read the next sentence. I bought the bag with rupees 100. So this is wrong. So correct sentence क्या होगा और correct preposition का use क्या होगा? I bought the bag for rupees 100. On this slide, we have to learn the use of in and on. So the sentence is who is in the phone. Usually it happens कि अगर आप किसी को बात करता हुआ देखते हैं फ़ोन पे तो आपका क्वेश्चन होता है कि कौन बात कर रहा था, फ़ोन पे कौन बात कर रहा था। सो द करेक्ट सेंटेंस आपने जब बोलना है इंग्लिश में तो आप बोलेंगे हु इज़ ऑन द फ़ोन, नॉट हु इज़ इन द फ़ोन। Okay, here we have the sentence with the preposition of and in. Which one is correct? Let's read the sentence and find out the mistake. This is the tallest building of the world. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया में जो कि वन एंड ओनली होती हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि this is the tallest building of the world. We have to say this is the tallest building in the world. Let's talk about another grammatical mistake, another prepositional mistake. Sana is married with a doctor. So ये totally wrong है, incorrect sentence है। Correct sentence क्या होगा और correct preposition क्या होगी? Sana is married to a doctor. Let's have a look at another prepositional mistake. The first sentence is and which is incorrect sentence, जो कि wrong sentence है, wrong use of preposition है, वो है divide it between the children in the class. यहाँ पर between the children in the class का मतलब ये है कि ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके दरमियान आपको ये चीज़ डिवाइड करनी है। तो between हमने यूज़ करना है जब भी हम दो लोगों की बात करेंगे, like you have to divide this between अहमद and अली। लेकिन अगर हम ज़्यादा बच्चे हैं क्लास में और उनके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कैसे अपना कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करना होगा? वो होगा डिवाइड इट अमंग द चिल्ड्रन इन द क्लास।
सो चलिए अपनी नेक्स्ट मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम एक और सेंटेंस पढ़ते हैं। आई डीपली रिग्रेट फॉर माई मिस्टेक्स। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में जिनमें जो कि गलतियाँ होती हैं, जिनको हम दोहराना नहीं चाहते और जिनका हमें पछतावा भी होता है। लेकिन जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे आई डीपली रिग्रेट फॉर माई मिस्टेक्स। व्हाट इज़ द करेक्ट यूजेज ऑफ preposition? That this sentence does not need any preposition. Simply हम क्या कहेंगे? I deeply regret my mistakes. कि मैंने ज़िंदगी में जो गलतियाँ की हुई हैं मुझे उनका बहुत पछतावा है। Okay, we have another sentence. I cannot agree to you in this situation. मैं इस सारे हालात में आपसे बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं हूँ। यहाँ पर आप किसी शख्स की बात कर रहे हैं जिससे कि आप मुत्तफ़िक नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम एग्री होते हैं, हम एग्री नहीं होते हैं चीज़ों पे। सो द करेक्ट प्रपोजिशन क्या होगी? आई कैन नॉट एग्री विद यू इन दिस सिचुएशन, कि मैं इस हालात में आपके साथ मुत्तफ़िक नहीं हूँ। सो किसी शख्स की, किसी पर्सन की बात हो रही है तो उसमें हमने विद यूज़ करना है, टू यूज़ नहीं करना। आई कैन नॉट एग्री विद यू इन दिस सिचुएशन। Okay, this is another very important sentence which we frequently we use this in our routine life. हम बात करते हुए, किसी से बात करते हुए हम ज़रूर ये कहते हैं कि हम कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे, या कोई काम मैं कितने अरसे से करता रहा, या कितनी देर तक मैंने वो काम किया। सो जब हमने सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो प्रपोजिशन का यूज़ हमें कैसे करना होगा? लेट्स रीड द इनकरेक्ट सेंटेंस फर्स्ट, जो कि नॉर्मली हम ये मिस्टेक बहुत हम देखते हैं कि जो कि रिपीटेडली होती है। आई हैव बिन वेटिंग फ्रॉम 3 hours। तो यहाँ पे यूज़ ऑफ फ्रॉम जो है वो रॉन्ग है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर 3 hours। यहाँ पर हम ड्यू टाइम की बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम वक्त का दौरानिया बताएंगे, लाइक यहाँ पे वक्त का दौरानिया 3 hours है, तो उसके लिए हमने फॉर यूज़ करना है। लाइक आई हैव बिन वेटिंग फॉर 3 hours, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 2 years। आज के इस कंप्लीट वीडियो में मैंने ऐसे ही सेंटेंसेस सेलेक्ट किए थे जो कि हम अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनको हम रिपीटेडली बोलते हैं और उनमें मिस्टेक्स होती हैं। सो ये भी एक ऐसा सेंटेंस है जो कि हम अक्सर बोलते हैं, लेकिन इसमें भी मिस्टेक्स होती हैं। सो लिहाजा इस सेंटेंस को अब हम इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा करेक्ट यूज़ करेंगे और सही से बोलेंगे। लाइक आई ऑफन गो टू स्कूल इन बस। तो दिस सेंटेंस एंड दिस यूज़ ऑफ प्रपोजिशन विल बी रॉन्ग। यहाँ पे इन यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेक्ट प्रपोजिशन यूज़ होगी? दैट इज़ आई ऑफन गो टू स्कूल बाय बस, नॉट इन बस। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियोज़। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कोई भी ऐसा अगर स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली मैं उस पर बनाऊंगी। जैसे कि आज की ये वीडियो भी मैंने किसी की रिक्वेस्ट पे बनाई है। आई होप दैट यू लाइक माई कॉन्टेंट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। And please don't forget to subscribe and hit the like button below. Do tell me in the comment section if you like my videos, and if you like something else which you want me to do, I will definitely do that. Take care of yourself.